बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सो भाई वेलकम टू माय चैनल। सो मैं अभी इस वक्त आटा गूंद के रखा है मैंने। आज जो है थोड़ा सा खस्ता आटा गूना ही नहीं, रोकनी आटा गूना है, रोकनी रोटी बनानी है। तो सबसे पहले तो मैंने हस्बैंड को नाश्ता बना के दिया। ये मेरा और हस्बैंड का नाश्ता है। हमने अंडा पराठा और चाय जो खाते हैं हम लोग वही खाया। ये तो सालन होता है हमारे नाश्ते में, या अंडा। तो उसके बाद जो है ना, मैंने बच्चों के लिए मलीदा बनाना था, और मलीदा जिसे चूरी भी कहते हैं। तो वो आपने देखी होगी उसकी रेसिपीज़ वगैरह। तो मैं बस अपने स्टाइल में बना रही हूँ, जो मैं बचपन में खाती थी, जब अम्मी मुझे बना के देती थी। तो उसके लिए कि खस्ता आटा गूंदते हैं, रोगनी घी डाल के गूंदा जाता है। और फिर देखिए इस तरह से मैंने इसकी रोटी बनाई। थोड़ा सा सख्त आटा होता है। इस तरह से मैंने आटा बेड़ा पेड़ा बनाया। उसके बाद मैं पराठा बना रही हूँ, ऊपर से घी डाल रही हूँ। और फिर दूसरी तरफ से भी मैं सेकूँगी। थोड़ा सा इसको क्रिस्पी रखते हैं, नरम नहीं बनता ये। उसके बाद थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इस तरह से चूरा करते हैं। अच्छा, जो कुछ लोग जो है ना क्या करते हैं, ग्राइंडर में मोटा मोटा ग्राइंड कर लेते हैं, उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी पीस कर डाल देते हैं। तो उस तरह की चूरी बनाते हैं, चीनी वीनी डालते हैं। लेकिन मैं जस्ट हम लोग जिस तरह से खाते थे बचपन में, अम्मी हमें बना के देती थी, तो मैं इस तरह से अपने बच्चों को बना के दे रही हूँ। इस तरह से चूरा कर लिया। इसके बाद इसमें चीनी डालनी है, 1 चमचा, अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। और फिर उसके बाद इसके ऊपर घी गरम करके हम डाल देंगे। फ्राई पैन में घी गरम करेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है। तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हो, इस पराठे को उसमें डाल के मोटा मोटा सा, और ड्राई फ्रूट ऊपर से डाल सकते हो। और ये इस तरह की चूरी की रेसिपी भी हो सकती है, आप इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर दो। तो मलीदा चूरी कुछ भी कह लें आप। सो ये बड़ा मज़े का लगता है। तो नाश्ते में मैंने बच्चों को दिया, बड़ा हेल्दी होता है ये, बहुत हैवी हो जाता है। सो एक को दिया, फिर दूसरा भी आ गया कि मुझे भी ये दो। तो इस तरह से मैंने ये बनाया, और ये आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का लगता है। इसको जब मैं खाती थी बचपन में, तो मैं इस तरह से खाती थी। इस तरह मिक्स विक्स करने के बाद चमचे से लिया, और चाय साथ में होती थी, और इसमें हल्का सा चाय डाल कर फिर खाती थी। लोग ऐसे भी खा लेते हैं और उसके बाद चाय ऊपर से पी लेते हैं, लेकिन मैं इस तरह से खाती थी। मम्मी से बहुत बनवाती थी कि मुझे मलीदा बनवाना है, बड़ा मज़े का लगता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। एक रेसिपी मैंने आपके साथ ये शेयर कर दी अपने व्लॉग में, और आगे भी आपको एक रेसिपी और मिलेगी, इसके अलावा बहुत कुछ मिलेगा। सो कंटिन्यू रखना। ये देखिए इस तरह से मैं ट्राई करके दिखा रही हूँ आपको। मज़े का लगता है, बड़ा हैवी हो जाता है ये, और हेल्दी सा है ये, बड़ा अच्छा नाश्ता बन जाता है। सो ये इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। फिर मैंने दूसरे दूसरे के लिए बनाया, तीसरे के लिए बनाया। नाश्ता वाश्ता देने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ जो है ना अपने स्टॉक को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो ये बॉक्सेस जो है ना, मैंने दराज से ही ऑर्डर किए थे। आजकल जो है ऑनलाइन सेल वेल लगी हुई थी, तो मैंने जो है कुछ चीज़ें मंगवा ली थी। तो ये बॉक्सेस मुझे अच्छे लगे थे। ये 5-6 बॉक्सेस थे डिफरेंट साइज़ के। तो मेरा स्टॉक आया हुआ था, उसको भी मेंटेन करना होता है अपने बिज़नेस को। ऑनलाइन जो मैं काम करती हूँ, फैशन ब्रांड का बिज़नेस है, जिसमें एक्सेसरीज़ होती हैं, कपड़े होते हैं, बच्चियों के कपड़े होते हैं। सो आप देख सकते हैं। सोच तो रही हूँ मैं कि अपने इस चैनल के थ्रू मैं अपनी प्रोडक्ट को भी दिखाना शुरू कर दूँ। तो इंशाल्लाह दिखाऊंगी। तो मैं ये सारे बैंड मैंने मंगवाए, सारी इम्पोर्टेड क्वालिटी के हैं। ये आपको वहाँ पर सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी, आप ऑर्डर भी कर सकते हो। इसके अलावा और बहुत सारा स्टॉक मैंने मंगवाया है। मेरे पास स्टॉक अवेलेबल, जो भी स्टॉक होगा आपको मेरे पेज पे जाके मिल जाएगा। अगर आप फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पे जाके देख लें। मैं ज़्यादातर जो है मैं टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर ही एक्टिव रहती हूँ। सो ये टेलीफोन वायर वाली पोनी भी जो है ना बड़ी ट्रेंड में चल रही है। सो मैंने इसका भी स्टॉक मंगवाया था। डिफरेंट कलर, डिफरेंट डिज़ाइन की हैं, कलर हैं, साइज़ भी आपको मिल जाएंगे। ये बड़ा साइज़ है, इसके अलावा छोटे साइज़ में मिल जाएंगी। तो ये सारी पोनीज़ का जो स्टॉक है, मैं इसके एक ही बॉक्स में रख रही हूँ, जो बड़ा सा बॉक्स था। ये दिख रहे हैं, छोटे वाले भी हैं, ब्लैक भी में मिल जाएगा। कि आजकल तो बहुत चल रहे हैं, इसको लोग हाथों में भी वेयर कर लेते हैं एज अ ब्रेसलेट। तो बहुत प्यारे हैं। इसकी सारी प्राइजेस वगैरह आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। सो इंशाल्लाह है आगे कि मैं इसका अपना वेबसाइट भी बनवाऊँगी अपनी प्रोडक्ट का, अपनी जिसमें जो है सारी प्रोडक्ट्स को दिखाऊँ, जहाँ से आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास जो रिंग्स का था स्टॉक, तो वो भी मैं एक छोटे से बॉक्स में डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिंग्स नहीं थी, लेकिन हैं रिंग्स। तो मैंने कहा इसमें डाल देती हूँ, सेफ़ रहेंगी। इस तरह से पैकेट्स वगैरह में रखने के बजाय बॉक्स में ज़्यादा सेफ रहेगी। जब ऑर्डर है आराम से निकाल कर दे दो। तो स्टॉक को जो है मैनेज करना भी बड़ा एक टाइम टेकिंग काम होता है। सो बच्चे मेरे साथ में लग जाते हैं। जब भी मैं करती हूँ या कोई ऑर्डर वर्डर आता है, तो साथ में लग जाते हैं। उनको बड़ा शौक है कि मम्मा की चीज़ों में इनका साथ देना है, तो इन सब चीज़ों में बड़ा देते हैं। और ये मैंने मंगवाया था, ये मैंने दराज से मंगवाया था, जो कि आपने देखा होगा अक्सर ज्वेलरी की शॉप पर, जहाँ पे प्राइस टैग, जो रिंग के प्राइस टैग होते हैं। तो ये मैंने मंगवाया था, और ये मैं फिर लगा के दिखाती हूँ कि किस तरह से हम इसको लगा सकते हैं, और इसके ऊपर हम प्राइस मेंशन कर सकते हैं।
मेरा ये था कि मैं अब कभी एग्ज़िबिशन करूँगी तो फिर मैंने कहा था कि मैं ये मंगवाती हूँ स्टिकर जो है ना, ये देखें इस तरह से लगाते हैं और उसमें हम प्राइस मेंशन कर देते हैं। लेकिन फिर वो एग्ज़िबिशन का सीन बना नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा आपको पता है महंगाई हो गई है, तो इस तरह से स्टॉल चार्जेस भी इतने ज़्यादा हो गए हैं। पहले मैंने की हैं एग्ज़िबिशंस एक्सपो वगैरह में भी और दूसरी जगह में भी, लेकिन अब जो है चार्जेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं और टाइम कम हो गया है। मेरे ख़्याल में जिनके पास है, इनका काम बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो ही एग्ज़िबिशन करें। इसके अलावा जो है लोग है ना अपना बेहतर ये कि ऑनलाइन मार्केटिंग कर लें। ऑनलाइन पेज तो सबका ही होता है, ऑनलाइन मार्केटिंग कर लें वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक दिन में 25-30 हज़ार रुपये स्टॉल चार्जेस देना। ये जो स्मॉल बिज़नेस वाले जो जिनका स्टार्ट होता है, जिनका इतना ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते, तो उनके लिए तो मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हाँ, अगर आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो आप कर सकते हो, अपने जो है क्लाइंट बना सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से मैंने लगा लिया। मैं इसको ऊपर से जो है ना, ये जो ग्राउंड जगह है वहाँ पर मैं प्राइस यहाँ पर मेंशन कर दूँगी। फ़िलहाल मैं इसको रख रही हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं रखूँगी। बस मैंने आपको ये दिखाया था कि इस तरह से मैंने ये भी मंगवाया था। तो मैंने सोचा आज मैं स्टॉक को थोड़ा-सा मैनेज करती हूँ, कैसे मेंटेन करके रखती हूँ, किस तरह से मैनेज करती हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाती हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ पोनीज़ वगैरह मँगाए थे, क्योंकि बच्चों की एक्सेसरीज़ भी मेरे पास होती हैं। वो पोनीज़ आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ये सारी इम्पोर्टेड क्वालिटी के हैं। तो ये भी स्टॉक मैंने मँगवाया था, तो मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करके इसमें रख रही हूँ। तो इस एक बॉक्स में ये सारी आ गई। इसके अलावा क्लिप्स थे, वो क्लिप्स वो हैं। इसके अलावा बड़ी पोनीज़ हैं और बहुत सारे आइटम्स आपको मिल जाएंगे मेरे पेज पे, आप जाके देख लेना। आहिस्ता-आहिस्ता मैं और भी स्टॉक की वीडियो लगा रही हूँ, पिक्चर्स भी वहाँ डालती हूँ, तो आप जाके देख लेना। ये देखें, ये सारी पोनीज़, वो पोनीज़ जो है मैंने इसमें रख दी हैं। इसके अलावा ये बिग पोनी वाले क्लिप थे, ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में। ये देख लें, इसकी क्वालिटी आप चेक कर सकते हो और सेपरेट पिक्चर वगैरह भी आपको पेज पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ऑर्डर कर देना। तो मैंने कहा इसको भी मैं सेपरेटली रख देती हूँ, इससे बेहतर है कि ख़राब हो, तो मैं इसमें रख देती हूँ। तो ये सब चीज़ें देखें, ये 2-2 3-3 हाथ नज़र आ रहे हैं, बच्चे भी मेरे साथ करवा रहे हैं कि हमने भी करवाना है। कलर देखिए, कलर कितने प्यारे प्यारे से हैं और क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं इसकी। आप ऑर्डर कर सकते हैं अपने बच्चियों के लिए ऑनलाइन, वर्ल्ड वाइड डिलीवरी है। ये देखिए, ये मैंने स्टॉक इसको कर दिया है। बॉक्सेस बड़े अच्छे मिले थे, अच्छी क्वालिटी के हैं। सो मैंने कहा जब ऑर्डर आएगा तो फिर मैं आराम से यहाँ से निकाल के जो है पैक करके दे सकती हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाऊँगी कि पैकिंग मटेरियल स्मॉल बिज़नेस वाले क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो, और कहाँ कहाँ से मैंने ली हैं, क्योंकि मैंने कम बजट में रह के ये सब चीज़ें की हैं। अब अच्छा, इसके बाद मैंने कहा कि मैं खाना बनाती हूँ और मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। मैंने लोबिया कीमा बनाया था, बीफ का कीमा था, तो लोबिया मैंने ले लिया था 1 कप। इसको मैंने भिगो दिया था, 1 डेढ़ घंटा मैंने इसको भिगोया था। और फिर मैंने कीमे के लिए मसाला बनाने लग गई थी। प्याज को मैंने ब्राउन किया और उसके बाद टमाटर, गरम मसाला, पिसी मिर्च, साबुत गरम मसाला लिया है, नमक है, हल्दी है, पिसा धनिया है, ये सारी चीज़ें मैंने ली और टमाटर के साथ डाल दी। मसाला भून रही हूँ, उसी में मैंने कीमा डाल दिया, अदरक लहसुन डाल दिया और ये अच्छे से भूनूंगी ताकि इसका पानी ख़त्म हो जाए। और इस तरह मैंने क्या किया, दूसरे पतीले पे मैंने लोबिया को उबालने के लिए रख दिया। ठीक है, ये देखिए मसाला जो है अच्छे से बन गया। उसके बाद कीमा भी गल गया था, मैंने पानी डाल दिया था। वैसे तो ज़रूरत है तो पानी आप डालिएगा, वरना तो टमाटर ख़ुद अपना पानी छोड़ते हैं और कीमा तो जल्दी ही गल जाता है, टाइम नहीं लगता। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इसकी भुनाई की और तेल ऊपर आने लग गया। उसके बाद लोबिया भी गल गया था, तो मैंने लोबिया को भी इसमें डाल दिया, थोड़ा सा पकने दिया। पानी अपने हिसाब से आप रख लेना, हमने भुना भुना ही बनाया था। उसके बाद वैसे गरम मसाला और हरी मिर्च डाल दी, ऊपर से हरा धनिया डाल दिया। ये बड़ा मज़े का बना था, इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आप लोगों ने ट्राई किया। मैंने आज आपको इस व्लॉग में 2 रेसिपी शेयर कर दी, एक तो मलीदे की और ये लोबिया कीमा की। तो ये सबको बड़ा पसंद आया था। और इसके बाद जो है ना, हमारे पास ऑर्डर आया था। मैंने ऑर्डर किया था फर्स्ट टाइम जो है फर्नीचर ऑर्डर किया था, तो मैं ये भी इस व्लॉग में ही डाल देती हूँ। तो डरते डरते मैंने ऑर्डर किया था, ये भी सेल पे मिल गया था। तो मुझे था एक ज़रूरत थी कि छोटी सी साइड में टेबल टाइप का हो कि हम कुछ रख सकते हैं एक्स्ट्रा और कुछ डेकोरेशन आइटम भी लगा सकते हैं। मेरा क्योंकि वाइट फर्नीचर है, तो उसके हिसाब से मैंने वाइट किया था। तो ये 3 फ्लोर वाला ही आप देख सकते हैं। तो बड़ा प्यारा सा था, बहुत अच्छी ज़बरदस्ती पैकिंग में था, इतने ज़्यादा कर्टन लिपटे हुए थे, कहीं से कोई डैमेज नहीं था। तो ये मुझे मिला था 2000 में और इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी थी। इसकी जो है लकड़ी जो यूज़ की हुई वो भी बहुत अच्छी थी। ये देख रहे हैं,
कर्टन के साथ लपेटने के बाद भी इन्होंने प्लास्टिक रैपर पूरा किया हुआ था। तो मैंने इस तरह से लगा दिया। जो कोने पे जो ट्रॉली, इसका भी मैं पूरी वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाके देख लेना। और ये मैंने इसके साथ रख दिया अपने बेडरूम में। फिर बस थक गए थे, शाम में चाय वाय पी, और बस आज के दिन यही सारी चीज़ें की थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। चाय के साथ मुझे बिस्किट ज़रूरी चाहिए होते हैं, 1 हो या 2, खाली चाय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सो बस आज के व्लॉग में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये रेसिपीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की वो ज़रूर ट्राई करना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।